क्या बात है, क्यों परेशान है? परेशान नहीं हूँ, उदास हूँ। किस बात पे? यही समर की रुखसती का सोचकर। आप भी ना, बेटियों को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही होता है। हाँ, जब न जाएं तो बोझ लगती हैं, जब चली जाएं तो उदास कर जाती हैं। क्या करें, यही दुनिया का दस्तूर है। खैर, बहुत जल्द एक और बेटी हमारे घर आ जाएगी। कौन? अरीबा की बात कर रही हूँ। हाँ, अरीबा अच्छी लड़की है। वो हमें जमल की कमी महसूस नहीं होने देगी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वैसे मैंने सोच लिया, जमल की शादी होते ही हम रूहान की शादी भी कर देंगे, वरना ये घर बहुत सूना हो जाएगा। वैसे रूहान से पूछ लेना। मुझे पता है, वो भी ऐसा ही चाहता है। तो बस ठीक है, जो आप और आपके बेटा चाहें। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बुरी नजर से बचाए। क्या हुआ, कुछ बात बनी? वो नहीं माने। मतलब फारिस, तुम्हें उन्हें मनाना था ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? तो फिर मुझे ये बताओ कि वो माने क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अगर मैंने जमल से शादी नहीं की तो मुझे ये घर सुबह तक छोड़ना होगा। क्या? ये कहा उन्होंने? हाँ। फिर अब क्या होगा? I don't know, रीवा। मैं बहुत परेशान हूँ। सच बोलूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कर कैसे सकते हैं वो लोग? ऐसा उन्होंने कर लिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना। बस मैंने सोच लिया, मैं सुबह तक ये घर छोड़ दूंगा। क्या? To hell with this house and the business। मैं खुद से कोई जॉब कर लूंगा, खुद से मेहनत कर लूंगा, कमाई कर लूंगा। हम दोनों अलग से घर बना लेंगे टुगेदर। नहीं। क्यों? क्या हुआ? मैंने कोई गलत बात करी है? नहीं, मेरा मतलब फारिस, ये ठीक नहीं है ना। तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? जमल से शादी कर लूं? Is that what you want? हाँ, कर लो। What? अरे जमल बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मॉम। अब ये सब कुछ तो समेट दो, कितनी बार देखोगी आखिर? बार बार देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम ये सब कुछ पहनोगी। अब आप सैड क्यों हो गई हैं? तो फिर क्या करूं, हंसूं? ठीक है, फिर अगर आपने ऐसे ही सैड होना है ना तो मैं शादी नहीं कर रही। अल्लाह ना करे बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसे नहीं कहते। लो, अब रोना भी शुरू कर दिया। इसी वजह से मैं कह रही थी कि मैं शादी नहीं कर रही। नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं जो दुख से निकलते हैं। खुशी के आंसू दुख से? क्या कह रही है मॉम? तुम नहीं समझोगी अभी, जब तुम्हारी अपनी बेटी होगी ना और उसकी शादी होगी तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा चलें, ये बातें छोड़ें और बताएं कि ये कैसा लग रहा है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। हाँ, तुम जमल से शादी कर लो। ये तुम कह रही हो रीवा? अरे फारिस, देखो सिर्फ दिखावे के लिए कर लो। एक बार अपने माँ बाप का एतमाद जीत लो, फिर धीरे धीरे बिजनेस अपने नाम करवा लेना। नहीं रीवा, बिल्कुल नहीं। जमल से शादी करने के बाद भी ऐसा नहीं होगा, मैंने कोशिश की थी। लेकिन अब बात और है फारिस, तुम उनकी बात मानोगे तो अपनी भी मनवा सकोगे। और फिर बाद में जमल का क्या? जमल, उसको फिर तलाक दे देना। तलाक? ये क्या कह रही हो रीवा? अब हमें अपनी मोहब्बत के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना फारिस। शुमाइला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मुझे लगा था कि मैं हैंडल कर लूंगी। कर लिया हैंडल, देख लिया उसका नतीजा।
मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। और जो अब परेशानी की वजह से मेरा दिमाग फटा जा रहा है वो प्लीज आप इतना परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? देखा नहीं तुमने किस कदर खुदसर हो चुका है वो। मैं समझा दूंगी उसे, आप फिक्र मत करें। शुमाइला, तुम न जाने उसे कब से समझा रही हो, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? नुकसान भी नहीं होगा। 2 दिन के बाद उसकी शादी है और वो कह रहा है कि मैंने जमल के साथ शादी नहीं करनी। वो जमल से ही शादी करेगा। तुम्हें तो यकीन से ही कैसे कह सकते हो? ये घर और बिजनेस छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता। ये आसाइशें छोड़कर जाना उसके लिए इतना आसान नहीं है। और शुमाइला, अगर ये सब जो तुम कह रही हो तुम्हारी खाम ख्याली साबित हुई तो? माँ हूं मैं उसकी, अच्छी तरह से जानती हूं मैं उसे। वो कौन है? कौन है वो लड़की? ये तो मैं नहीं जानती। पता नहीं कौन है जो हमारे घर के लिए मुसीबत बनी हुई है। कुछ तो पता चले कौन है जिसकी वजह से हमारा पारस पागल हो चुका है। आई थिंक उसकी क्लास फेलो है कोई मनाहिल। ये बात तुम्हें पारस ने बताई? मैंने फारिस के सेलफोन पे कई दफा मनाहिल के नाम से कॉल आती भी देखी है। याद रखना शुमाइला, अब हम जमल के रिश्ते से पीछे नहीं हट सकते, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, कुछ भी हो जाए। तो पीछे हटने के लिए कौन कह रहा है? फारिस को ही अपना रास्ता सीधा करना पड़ेगा।